देश में सब कुछ बेहतर कर दिया गया है। हर हाईवे पर टोल लगाकर आपकी यात्रा को सुगम कर दिया गया है। फरीदाबाद को मंझावली पुल के जरिए नोएडा गाजियाबाद से जोड़ दिया गया है। हर एक सड़क के गड्ढे को भर दिया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिन लोगों को ये लगता था कि मैं कांग्रेस में असहज महसूस कर रहा हूँ, वो ये छोटा सा बयान देकर कि मैं कांग्रेस में असहज महसूस कर रहा हूँ, यह कहकर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ भाजपा के नेताओं के साथ हो रहा है कि वो भी ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से हम कांग्रेस में शामिल हो गए। मतदाताओं के सामने अजीब सी एक स्थिति पैदा हो गई है। मतदाता ये सोच रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर लोग कांग्रेस से आकर अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश में लगे हुए। अब वो भारतीय जनता पार्टी रही या फिर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मिश्रण रही। ऐसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी कई अन्य दलों के लोग धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब कागज दिखाया करते थे शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर के धरनों पर, आज वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं। आखिरकार मतदाता जाए तो जाए कहां? मतदाता के सामने कोई रास्ता नहीं ताकि वो ये जान पाए कि वो जिस कैंडिडेट को वोट दे रहा है, क्या वो उसी पार्टी का है जिस पार्टी को वो समझ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में एक व्यक्ति जिसने कभी पार्षदी तक का भी चुनाव ना लड़ा और ना ही कभी प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से जीत के आया, आज जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो अखबारों में ये हेडलाइन छप गई कि कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में जज रिटायर हो रहे हैं, अपना इस्तीफा दे रहे हैं और राजनीतिक दलों को ज्वाइन कर रहे हैं। लोकसभा के चुनावों से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा दे रहे हैं। शायद उनका अंतर्मन जाग गया है। देश में सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है। अगर आप इससे भी ज्यादा बेहतर की उम्मीद लगाते हैं तो आप सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। 18 घंटे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और उसके बाद ये 10 साल बीत जाने के बाद भी अगर आप उन्हें तीसरी टर्म में आने का मौका नहीं देंगे तो ये नरेंद्र मोदी जी के साथ भी जनता के द्वारा किया गया अन्याय होगा। नरेंद्र मोदी जी ने घरेलू गैस का सिलेंडर कब महंगा हुआ, अखबारों की हेडलाइन शायद बन ना पाया, पर हाँ, महिला दिवस के दिन 100 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया गया। यह अखबारों में बादस्तूर छापा गया और इसका प्रचार प्रसार किया। महंगाई के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो महंगाई देश में है ही नहीं। बेरोजगारी की अगर बात की जाए, बेशक से बेरोजगारी के ऊपर डाटा रिलीज करने वाली संस्थाएं कुछ भी रिलीज करें, ये उनकी साजिश हो सकती है हमारे देश के प्रति, हमारे राजनेताओं के प्रति, और देश के अंदर बेरोजगारी है नहीं। वो एक अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दिया जाता है, प्रति व्यक्ति 5 किलो। इसका मतलब शायद 80 करोड़ लोग देश के अंदर गरीब हैं, और नीति आयोग का डाटा कहता है कि देश के अंदर मात्र 5% लोग ही गरीब। देश के अंदर विकास हो रहा है, देश के अंदर महंगाई नहीं है, देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, देश के अंदर नेताओं की कही हुई बात कभी झूठी होती नहीं है। देश के नेता जिस नेता को ये कहते हैं कि इसका हमारी पार्टी के अंदर आना तो छोड़ो, हमेशा के लिए इनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे सदैव बंद हैं, उन्हीं को ही पार्टी के अंदर ज्वाइन करवा कर भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए या वास्तव में जनता का भला चाहते हैं? ये जनता का ही भला चाहते हैं, राजनीति का सुख ये बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। वीआईपी कल्चर और रेड कारपेट से ये दूर रहते हैं। 18 ये आपके लिए काम करते हैं। उसके बाद भी अगर आपने इस बार लोकसभा में इन्हें वोट नहीं दिए तो वाकई में जनता अन्याय करेगी। देश में सब कुछ बेहतर चल रहा है। अगर किसी को लगता है कि देश के अंदर बेहतर नहीं चल रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, तो वो सिर नीचे और टांग ऊपर करके इस दुनिया को, इस देश को देखे तो उसे सब कुछ सीधा नजर आएगा। हमने भी हमारे ATN न्यूज के लोगों को उल्टा कर दिया है, क्योंकि उल्टा ही आज के समय में सब कुछ सीधा नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे देश के अंदर आपको बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और पूरे देश से लगातार गायब होती वो महिलाएं जिनको कभी ढूंढा ही नहीं गया, यानी कि वो कभी मिली ही नहीं, और वो लगातार डाटा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको यह सब दिख रहा है तो आप भी अपना सिर नीचे और टांग ऊपर करके देखेंगे तो आपको सब कुछ बेहतर नजर आए। बस आपके देखने का नजरिया है। देश के अंदर सब कुछ बेहतर चल रहा है। हम भी अब ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारी जुबान पर ताला लगा दिया जाए या फिर छोटे केसों में फंसा दिया जाए। देश के अंदर सब कुछ बेहतर चल रहा है। CBI हो, CID हो, ED हो, पुलिस
पुलिस हो, सब अपना बेहतर काम कर रहे हैं। लोगों को अब तो नगर पालिका और नगर निगम कार्यालयों में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार ने डिजिटल भारत मुहिम के तहत सारी सुविधाएं ऑनलाइन आपके घर तक पहुंचा दी हैं। वृद्ध लोगों को समय पर पेंशन मिले या ना मिले, आप उसकी चिंता ना करें। सरकार ने यह सारा काम कर दिया है और सबके पास पेंशन समय से पहुंच रही। किसानों को सुदृढ़ और गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार ने एमएसपी जैसे कानून को भी लागू नहीं किया है, क्योंकि अगर एमएसपी कानून लागू होगा तो किसान बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। देश के अंदर जो महंगाई है नहीं, वो महंगाई बढ़ जाएगी। आप सब जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या आप उन्हें तीसरा टर्म नहीं देंगे? 10 साल में जो विकास हुआ आपको अगर नहीं दिख रहा तो आप देखने की कोशिश करें। हो सकता है वो विकास आपको जमीन के 100 मीटर अंदर गड्ढा खोदने के बाद नजर आए। हो सकता है वो विकास आपको जमीन के अंदर 100 मीटर गड्ढा खोदने के बाद नजर आए, या ये भी हो सकता है कि वो विकास आपको 7वें आसमान पर नजर आए। हाँ, धरती पर तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा, हो सकता है कि मेरा नजरिया ठीक ना हो, पर आप तो कम से कम अपना नजरिया ठीक कीजिए, विकास को ढूंढिए और बताइए कि ये विकास हुआ है, और वोट दीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने ये विकास किया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे आपके सामने हैं या नहीं है, इसका निर्णय आप लीजिए।